हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशन एनालिस्ट में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एक पीआरटी या जेबीटी टीचर कैसे बना जाए। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होंगे कि एक पीआरटी टीचर की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, इस जॉब के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है और सैलरी कितनी रहेगी और प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या क्या होंगे और इसके अलावा पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है। ये सारे टॉपिक आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं एक पीआरटी या जेबीटी टीचर की जॉब प्रोफाइल या वर्क प्रोफाइल की। तो जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं हमारी पीजीटी और टीजीटी की वीडियो में कि जो टीचर होता है उसका काम सिर्फ टीचिंग का नहीं होता, उसके अलावा भी सारे काम होते हैं। जैसे उनकी इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती है, सर्वे का काम वो करते हैं, ऑफिस का भी काम करते हैं, असेसमेंट वर्क होता है और अलग अलग जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनकी ड्यूटी लगती है। जैसे कंपटीटिव एग्ज़ाम्स हैं या फिर स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं उनमें, उसके बाद जो पेपर चेक करने का काम है वो भी उनको दिया जाता है और जो जेबीटी होते हैं उनको तो बीएलओ भी बनाया जाता है। तो ये सारी इनकी जो प्रोफाइल होती है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो पीआरटी के लिए जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो इस प्रकार है। इसमें आप सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 आपकी होनी चाहिए, 50% जो मार्क्स हैं उसके साथ, और जेबीटी का जो कोर्स है वो आपने पूरा किया होना चाहिए। बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट है यही है। उसके अलावा जो भी हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रही हैं, आप एक एक करके सबको पढ़ सकते हैं। और जो पीआरटी टीचर है उसको नर्सरी से लेके 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होता है। और जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें दे रखी है, इसके साथ साथ जो लेवल 1 का एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो भी जो पीआरटी टीचर हैं उनको क्रैक करना पड़ता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। एज का क्राइटेरिया भी वही है जो हम हमारी पिछली 2 वीडियोस में बता चुके हैं, पीजीटी और टीजीटी वाली में। पीआरटी के लिए भी आपको 18 से 42 साल तक ये चाहिए। और इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार छूट मिलती है। हरियाणा में बीसी को भी 5 साल की छूट मिलती है और एससी को भी 5 साल की छूट मिलती है। इसके अलावा सेंटर में जो एज है वो 30 साल रखी गई है और दिल्ली गवर्नमेंट में भी 30 साल की एज रखी गई है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात ऐड कर देना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो पीआरटी की जो वैकेंसी हैं वो 2012 के बाद से नहीं निकली हैं। तो अभी जो पिछली जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो नहीं रहेगी, क्योंकि जो नई गाइडलाइंस सरकार की आई हैं एग्ज़ाम लेने की, कंडक्ट कराने की, उसमें एक तो इंटरव्यू को स्क्रैप कर दिया गया है और खाली स्क्रीनिंग एग्ज़ाम रखा गया है। तो जेबीटी की केस में भी वही होगा, आपका खाली एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और उसके बाद जो है फाइनल लिस्ट लग जाएगी। तो नई गाइडलाइंस के अनुसार जो पीआरटी का सिलेबस है वो क्या हो सकता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है उसकी एक बार बात कर लेते हैं। पहले करते हैं सिलेबस की बात। तो सिलेबस में आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, और हिंदी और इंग्लिश रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग, हरियाणा जी के जनरल नॉलेज और ईवीएस, ये सारा आपका जो सिलेबस है ये रहेगा। इसके अलावा जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न में आपके लगभग 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होगी। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार की नई गाइडलाइंस हैं उसमें सोशियो इकोनॉमी के तहत 10 अंक आपको मिलेंगे अगर आप उनको डिजर्व करते हैं। तो इस प्रकार 100 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ बुक्स व अभ्यास टेस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वो चेक कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो बुक जरूर चेक करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो वो खरीद सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ऐड की थी कि आप मॉक टेस्ट जरूर करते रहिए। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को बहुत अच्छा बना देता है, इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। अब बात करते हैं सैलरी की। ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में ही जानना चाहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि एक पीआरटी या जेबीटी टीचर की सैलरी कितनी होती है। सबसे पहले ये बता दें कि ये पे स्केल या जो ग्रेड पे होता है इसका वो 4200 होता है और इसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो होती है 35,400 रुपये।
डीए जो अभी मिल रहा है वो 17% है, क्योंकि सरकार ने जुलाई 2021 तक फ्रीज कर दिया है, तो जुलाई 2021 तक आपको 17% ही मिलेगा। और तो 17% के हिसाब से यहाँ पे जो डीए बन रहा है वो 6018 रुपये बन रहा है। एचआरए हरियाणा में 8 और 16% है, 24% हरियाणा में नहीं है, और 8% हम यहाँ पकड़ के चलते हैं, उसके हिसाब से आपका 2832 रुपये बनेगा। अगर आपकी पोस्टिंग पंचकुला या गुड़गांव में होती है तो आपको एचआरए 16% मिलेगा। अब इससे आगे है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि आपको 2 बच्चों तक मिलेगा और एक बच्चे का 1125 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। तो इस प्रकार 2250 रुपये आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। मेडिकल अलाउंस है वो फिक्स है 1000 रुपये। तो इस प्रकार जो ग्रोस सैलरी है वो आपकी बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और मेडिकल अलाउंस को मिलाकर 46,500 रुपये बन जाती है। अब इसके बाद बारी आती है डिडक्शंस की। तो जो आपका एनपीएस का डिडक्शन होता है वो होता है 10% बेसिक पे का और 10% डीए का। तो इस प्रकार ये टोटल बनता है 4141 रुपये। और इसके अलावा 30 रुपये आपके जीआईएस के कटते हैं, जिसको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी कहते हैं। तो डिडक्शंस को हटाते हैं तो आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो करीब 42,329 रुपये आपको पड़ेगी। ज्वाइनिंग के टाइम की बात है। अब जान लेते हैं कि जो टोटल कॉस्ट होती है एक एम्प्लॉय की वो क्या होती है, गवर्नमेंट को क्या कॉस्ट पड़ती है एक एम्प्लॉय की। तो जैसा हमने बताया कि जो ग्रोस सैलरी है वो 46,500 रुपये है, और जो 10% बेसिक पे का और डीए का जो एनपीएस में डिडक्ट हुआ है उतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करती है। तो इस प्रकार 4141 रुपये गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस प्रकार जो एक पीआरटी या जेबीटी टीचर है उसकी टोटल कॉस्ट 50,641 रुपये सरकार को पड़ेगी। इसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट है वो 3% रहेगा, और जो डीए की किस्त है वो आपको हर 6 महीने में मिलेंगी। तो ये पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर है। इसके अलावा कुछ अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे एसीपी का, एसीपी हरियाणा में 8, 16 और 24 साल के बाद मिलती है, 3 अंतराल पे। लेकिन अगर बीच में अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो वो जो टाइम है आपका प्रमोशन के बाद गिना जाता है। अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो जेबीटी या पीआरटी टीचर से आप बनते हैं टीजीटी टीचर, उसके बाद आप बनते हैं पीजीटी या एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर, उसके बाद प्रिंसिपल बनते हैं या सीनियर स्पेशलिस्ट, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर या डीडीईओ या एसडीईओ, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर डीईओ या डीपीईओ, उसके बाद आप बनते हैं डायरेक्टर, और फाइनली आप बनते हैं एडिशनल डायरेक्टर। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की वेबसाइट से ली हुई है। अगर आप और ज्यादा इनके बारे में जानना चाहते हैं कि कितने टाइम में आप प्रमोट होंगे, तो सारी चीजें सर्विस रूल में मेंशन है, ठीक है। लेकिन टाइम का ये है कि टाइम का कोई फिक्स नहीं है, वैकेंसी की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। और ये जो क्रम है प्रमोशन का ये डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग हो सकता है, और सेंटर का तो बिल्कुल अलग ही है। अब बात करते हैं एक जेबीटी टीचर की पोस्टिंग की। तो दोस्तों देखिए, पोस्टिंग का अभी जैसे हमने पिछली 2 वीडियोस में बात की कि हरियाणा में 2 कैडर हैं, मेवात कैडर और रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। लेकिन यहाँ पे जेबीटी के केस में ऐसा है कि पिछले कई सालों से भर्ती नहीं हुई है। जो पिछली भर्ती हुई थी वो 2012 में हुई थी, और जो कैडर बनाए गए हैं ये बाद में बनाए गए थे। तो ये बात ये संभव है कि अगर भविष्य में कभी वैकेंसी निकलेंगी तो इनको भी इन दोनों कैडर में ही बांटा जाएगा। तो अगर आपकी मेवात कैडर में पोस्टिंग आएगी तो आपको पूरी लाइफ वहीं पे सर्विस करनी पड़ेगी, और अगर रेस्ट ऑफ हरियाणा में आती है तो आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा में करनी पड़ेगी। ट्रांसफर जेबीटी के भी ऑनलाइन हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको ईजिली अगर आपकी सर्विस 5 या 6 साल हो गई है तो आपके घर के पास पोस्टिंग मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और शानदार वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू दोस्तों, साइनिंग ऑफ।